कहानी की शुरुआत में हम रूबेन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी दोनों बेटियों इजाबेल और टेरेसा के साथ समुद्र पार कर रहा था। उनके साथ टेरेसा का बॉयफ्रेंड जेवियर भी होता है। जेवियर काफी आलसी था जिससे रूबेन उसे जरा भी पसंद नहीं करता। अचानक एक मोसासोरस उनकी बोट के पास मंडराने लगा। रूबेन और उसकी बेटियां काफी घबरा गई। वो आसपास देखने की कोशिश करते हैं पर उन्हें कुछ नजर नहीं आता। तभी मोसासोरस उनकी बोट को पलट देता है जिस वजह से वो सब पानी में गिर गए। जेवियर बोट के अंदर फंसा था पर वो दरवाजा खोलकर बाहर निकल आता है। उसी वक्त बोट पूरी तरह से उल्टी हो गई जिसकी वजह से वो डूबने लगता है। रूबेन और उसकी बेटियां बोट के ऊपर बैठ गए। जेवियर भी तैरकर ऊपर आ जाता है। अचानक मोसासोरस उसे खाने के लिए आता है पर जेवियर तेजी से बोट के ऊपर चढ़ गया। रूबेन के पास रेडियो था और वो उसे ऑन करके मदद मांगने लगता है। वहीं अब हमें बताया जाता है कि डायनासोर्स को लौटे लगभग 32 साल हो चुके हैं पर बदलते मौसम की वजह से डायनासोर से दोबारा से खतरे में आ गए और वापस लुप्त होने लगे। अब सिर्फ इवेकेटर के पास मौजूद डायनासोर ही जिंदा बच पाए हैं। मार्टिन जो पार्कर जेनिक्स नाम की फार्मास्यूटिकल कंपनी का मेंबर था वो स्पेशल फोर्स ऑफिसर जोरा बेनेट को अपने पास बुलाता है और कहता है कि मेरी कंपनी एक नई दवा बना रही है जिसके लिए हमें कुछ डायनासोर के ब्लड सैंपल की जरूरत है। जोरा कहती है कि मैंने ऐसे ही एक मिशन पर अपने साथी को खो दिया तो मैं दोबारा ऐसा खतरा नहीं उठाने वाली। डायनासोर से धीरे धीरे करके खत्म हो रहे हैं। मुझे नहीं लगता तुम अपनी दवा बनाने में कामयाब हो सकोगे। मार्टिन कहता है कि इक्वेटर के पास के आइलैंड पर अभी भी डायनासोर मौजूद है पर वो जगह काफी खतरनाक है इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मगर जोरा ये काम नहीं करना चाहती थी इसीलिए वो कार से उतरकर वहाँ से जाने लगी। मार्टिन उसके पीछे जाकर कहता है कि दुनिया में 20% लोग दिल की बीमारी की वजह से मारे जाते हैं पर हमारी दवा उन्हें ठीक कर सकती है। सोचो तुम उस दवा की मदद से अपने किसी करीबी को बचा सकोगी। फिर भी जोरा उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। मार्टिन कहता है कि हमारे पास इतने पैसे हैं कि तुम इसके बारे में सोच भी नहीं सकती। इस मिशन के लिए हम तुम्हें $10 मिलियन देंगे क्योंकि हमें कुछ ऐसी जगहों पर जाना है जहां दुनिया की सारी सरकारों ने जाने से मना किया है। अगर तुम इस मिशन को पूरा कर लो तो इसके बाद तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पैसों के लालच में आकर जोरा मिशन पर जाने के लिए तैयार हो गई। मार्टिन उसे पैलियोंटोलॉजिस्ट डॉक्टर हेनरी के पास ले जाकर बताता है कि हेनरी के 6 महीनों की रिसर्च के बाद हमें पता चला कि अगर हम दुनिया के 3 सबसे बड़े डायनासोर्स के ब्लड सैंपल इकट्ठा करके दवा बनाए तो किसी भी तरह की दिल की बीमारी को ठीक किया जा सकता है। हेनरी कहता है कि मिशन काफी खास है इसीलिए हमें जिंदा डायनासोर्स के ब्लड सैंपल की जरूरत है। हम पानी, जमीन और आसमान की सबसे बड़ी डायनासोर्स प्रजातियों के सैंपल इकट्ठा करेंगे। जोरा पूछती है कि आखिर तुम सबसे बड़े डायनासोर्स के सैंपल क्यों इकट्ठे कर रहे हो? हम दूसरे डायनासोर्स के सैंपल भी तो ले सकते हैं। हेनरी बताता है कि डायनासोर्स जितने ज्यादा बड़े होंगे उनके दिल की मसल्स भी उतनी बड़ी होगी जिसकी मदद से वो ज्यादा वक्त तक जिंदा रहते हैं। हमें वाटर डायनासोर, मोसासोरस, लैंड डायनासोर, टाइटेनोसोरस और स्काई डायनासोर, वेकेटजालकोटलस के ब्लड सैंपल इकट्ठे करने होंगे। मार्टिन कहता है कि हमारी किस्मत अच्छी है कि तीनों डायनासोर्स अलग अलग जगहों पर है। दूसरी कंपनीज भी इनके पीछे है इसीलिए हमें कल ही मिशन के लिए जाना होगा। हेनरी कहता है कि मेरा काम सैंपल्स पर रिसर्च करना है। आखिर मैं मिशन पर क्या करूंगा? तुम मेरी जगह किसी दूसरे डॉक्टर को अपने साथ ले जाओ। मार्टिन कहता है कि मिशन बहुत ज्यादा खास और सीक्रेट है। हम ज्यादा लोगों को इसके बारे में नहीं बता सकते। इसके साथ तुम्हें अपनी आंखों से डायनासोर्स को उनके कुदरती माहौल में देखने का मौका मिलेगा जो तुम्हारा सपना है इसीलिए मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा मौका गंवाना चाहोगे। कुछ देर सोचने के बाद हेनरी मिशन पर चलने के लिए तैयार हो गया। तीनों सरनाम कंट्री में चले जाते हैं। वहाँ जोरो ने अपने पुराने दोस्त डंकिन और उसके साथी नीना और ले क्लार्क को टीम में शामिल कर लिया। साथ ही वो सिक्योरिटी चीफ बॉबी को भी शामिल करती है। पूरी टीम डंकिन की बोट पर बैठकर समुद्र में मोसासोरस को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। मार्टिन बताता है कि पहले सरकार मोसासोरस को ट्रैक कर रही थी पर जब से डायनासोर्स मरना शुरू हुए उन्होंने सबको ट्रैक करना बंद कर दिया। पर हमारे पास मोसासोरस का डेटा मौजूद है और उसकी मदद से हम उसे ट्रैक कर सकते हैं। जोरा पूछती है कि आखिर डायनासोर से इक्वेटर के पास ही क्यों मौजूद है और वो दूसरी जगह जिंदा क्यों नहीं रह सकते। हेनरी बताता है कि अब धरती की हवा, रोशनी और बाकी चीजें काफी बदल चुकी है पर इवेकेटर के आसपास अभी भी सारी चीजें 6 करोड़ साल पहले जैसी मौजूद है जिस वजह से वहाँ मौजूद डायनासोर्स अभी भी जिंदा है। मार्टिन बताता है कि मोसासोरस एक आइलैंड के आसपास काफी चक्कर लगाता है। वहाँ पहले डायनासोर्स पर
रिसर्च होती थी, पर एक हादसे के बाद वो जगह बिल्कुल खाली है। हमें वहाँ से 3 सैंपल लेकर वापस आना होगा, पर याद रहे वहाँ अभी भी बहुत सारी प्रजातियां जिंदा है और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। बॉबी न्यूरोटॉक्सिन तैयार करते हुए कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, इसकी मदद से हम जल्दी से डायनासोर्स को पैरालाइज कर सकते हैं। डंकिन पूछता है कि आखिर हम डायनासोर्स के ब्लड सैंपल कैसे लेंगे। हेनरी उन्हें हाईटेक सिरिंज दिखाते हुए कहता है कि हम इस सिरिंज की मदद से डायनासोर्स के खाल को चीरकर उसका ब्लड निकाल सकते हैं। हमें बस 10 मीटर के दायरे में रहकर ये सिरिंज उन पर फायर करनी होगी, जिसके बाद ये एक रॉकेट की तरह लॉन्च होकर पैराशूट की मदद से हमारे पास आ जाएगा। डंकिन जोरा के साथी के मरने का अफसोस जताता है, जिससे वो काफी इमोशनल हो गई। तभी डंकिन को रूबेन और उसकी फैमिली का सिग्नल मिल जाता है। वो और जोरा उन्हें बचाना चाहते थे, पर मार्टिन और बॉबी मिशन पर ध्यान देने के लिए कहते हैं। काफी बहस करने के बाद भी वो दोनों उन्हें बचाने के लिए नहीं मानते। जोरा इससे काफी नाराज हो गई। डंकिन कहता है कि ये मेरी बोट है, इसीलिए हम पहले उन लोगों की जान बचाएंगे, उसके बाद अपना मिशन खत्म करेंगे। वो बोट लेकर रूबेन और उसके साथियों को बचा लेते हैं। उनकी बातें सुनकर हेनरी को पूरा भरोसा हो गया था कि मोसासोरस ने ही उनकी बोट पर हमला किया। जोरा पूछती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मोसासोरस ने इनकी छोटी सी बोट पर हमला क्यों किया। हेनरी बताता है कि शायद उसे लग रहा होगा कि बोट उससे मुकाबला कर रही है और वो हर एक ऐसी चीज को खत्म करना चाहता है जो आगे चलकर उसके लिए परेशानियां खड़ी करे। तभी मोसासोरस उनकी बोट पर हमला कर देता है। रूबेन और उसके साथी काफी डर चुके थे। मोसासोरस बोट के पास आकर उसके साथ तैरने लगता है। जोरा ब्लड सैंपल लेने के लिए उसे शूट करने की कोशिश करती है। वो बोट से नीचे गिरने लगी, पर उसने खुद को बांधा हुआ था। इस बार वो सिरिंज को मोसासोरस की बॉडी पर शूट कर देती है। बोतल में ब्लड भरते ही वो रॉकेट से लॉन्च होकर पैराशूट की मदद से बोट पर आ गया। ब्लड सैंपल मिलने से सब काफी खुश थे, लेकिन तभी कुछ स्पाइनोसोरस ने उनकी बोट को घेर लिया। ये सब देखकर हेनरी समझ जाता है कि स्पाइनोसोरस शिकार करने में मोसासोरस की मदद कर रहे हैं। बॉबी न्यूरोटॉक्सिन की मदद से उन पर हमला करने लगता है, मगर दूसरे स्पाइनोसोरस उसे पकड़कर पानी के अंदर ले गया और उसे मार डाला। टेरेसा रेडियो सिग्नल भेजकर मदद बुलाने लगती है, पर मार्टिन जानता था कि अगर रेस्क्यू टीम वहां गई तो उनका मिशन फेल हो जाएगा और वो पकड़े जाएंगे। वो उसे रोकने की कोशिश करता है। उनकी बहस में टेरेसा बोट से नीचे गिरने लगी। वो मार्टिन से मदद मांगती है, पर वो मदद नहीं करता, जिसकी वजह से वो पानी में गिर गई। वो मदद के लिए चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर जेवियर तुरंत पानी में कूद गया, इसीलिए रूबेन भी इजाबेल को लेकर पानी में कूद जाता है। मोसासोरस उनकी बोट को चट्टानों में टकराने की कोशिश करता है, पर डंकिन बोट को काबू में करके बचा लेता है। जोरा जरूरी सामान को गिराकर हेनरी और मार्टिन के साथ पानी में कूद जाती है। बोट एक बीच पर जाकर क्रैश होती है, पर इससे डंकिन और उसके साथियों को चोट नहीं लगती। रूबेन टेरेसा और इजाबेल के साथ किनारे पर पहुंच गया था। जोरा भी अपने साथियों के साथ किनारे पर आ गई। नीना सामान को किनारे पर लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक स्पाइनोसोरस पकड़कर उसे समुद्र में ले गया, जिससे वो मारी गई। डंकिन को इसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। मार्टिन बताता है कि बहुत सालों पहले यह जगह एक रिसर्च लैब हुआ करती थी। यहाँ पर इंटरनेशनल जेनेटिक टेक्नोलॉजीज ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। वो डायनासोर्स की प्रजातियों की आपस में क्रॉस ब्रीडिंग करवाते। जो डायनासोर्स बहुत ही ज्यादा ताकतवर और डरावने बन जाते, उन्हें यहाँ छोड़ दिया गया। जोरा कहती है कि अब इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं, हमें एक सैंपल मिल चुका है, तो हम बाकी के दोनों ब्लड सैंपल लेकर जल्दी यहाँ से निकलेंगे। मैंने एक बैकअप टीम को रखा है और वो हमारी बोट की रेडियो फ्रीक्वेंसी मॉनिटर कर रहे हैं। 24 आवर्स बाद यानी कल उन्हें हमारे बारे में पता चल जाएगा और वो चॉपर लेकर हमें ढूंढने के लिए आएंगे, पर वो ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रुकेंगे, इसीलिए हमें जल्दी से सैंपल लेकर किसी ऊंची जगह पर जाना होगा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। जोरा मार्टिन से पूछती है कि आखिर टेरेसा बोट से नीचे कैसे गिर गई, और अगर तुम उसके पास थे तो तुमने उसकी मदद क्यों नहीं की। मार्टिन कहता है कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने उसकी मदद नहीं की, पर ऐसा कुछ नहीं है। जब तक मैं उसकी मदद करने के लिए जाता, वो पानी में गिर चुकी थी। रूबेन और उसके साथी रिसर्च लैब की पाइपलाइन को गांव में जाने वाली गैस लाइन समझकर आगे बढ़ने लगे, पर वो काफी थक चुके थे, इसीलिए एक जगह बैठकर आराम करने लगते हैं। जेवियर रूबेन से कहता है कि आप कुछ वक्त के लिए आराम कर लीजिए, मैं यहीं बैठकर नजर रखता हूँ। रूबेन इससे काफी हैरान था, क्योंकि हर वक्त जेवियर आराम करने के बारे में सोचता था, पर इस बार वो पहरा देने की बात कर रहा था। वो कहता है कि पहले मैंने तुम्हें गलत समझा, पर आज मेरी बेटी सिर्फ तुम्हारी वजह से जिंदा है, इसीलिए तुम्हारा शुक्रिया। जेवियर कहता है कि अगर सच कहूँ तो मैं खुद आज तक नहीं
समझ पाया कि टेरेसा मेरे साथ क्यों है, जबकि ये अभी तक मुझे पूरी तरह से जानती भी नहीं। मैं एक नाकारा हूँ। रूबेन कहता है कि तुम्हें दूसरे लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। टेरेसा तुम्हें अच्छी तरह से समझती है और वो जानती है कि तुम्हारा दिल कितना अच्छा है। जेवियर इमोशनल हो गया था, इसीलिए वो रूबेन से दूर हल्का होने आ गया। कुछ वक्त बाद एक एक्विलोप्स डायनासोर इजाबेल के पास आ जाता है। इजाबेल उसे कैंडी दिखाकर अपने पास सुला लेती है। जेवियर शांति से हल्का हो रहा था, पर दो रेप्टर उसके पीछे आकर उस पर हमला करने लगते हैं, लेकिन तभी एक फ्लाइंग डायनासोर रेप्टर पर हमला करके उसे मार देता है, जिस वजह से दूसरा रेप्टर डरकर वहां से भाग गया। जेवियर काफी डर गया था, पर उसकी जान बच गई। कुछ वक्त आराम करने के बाद रूबेन अपने साथियों को लेकर आगे बढ़ने लगा। वो एक्विलोसॉप्स अभी भी इजाबेल का पीछा कर रहा था। वो उसे अपना पेट बना लेती है और उसका नाम डॉलर्स रखती है। अचानक जेवियर एक खाई में गिर जाता है। उसे बचाने के चक्कर में टेरेसा और बाकी सभी खाई में गिर गई, पर डॉलर्स किसी चीज से डरकर वहां से भाग जाता है, जिससे इजाबेल काफी हैरान हो गई। वहां एक आयरन शेल्स मौजूद था। टेरेसा को लगता है कि वहां इमरजेंसी बोट होगी। रूबेन के पैर में चोट लगी हुई थी, इसीलिए वो जेवियर को उसके पास छोड़कर खुद बोट लेने के लिए चली जाती है। पास ही एक डायनासोर मरे हुए डायनासोर्स को खा रहा था। वो टेरेसा पर हमला करने के लिए आने लगता है, लेकिन पास ही में एक टीरेक्स सो रहा था, जिसे देखकर वो डायनासोर वहां से भाग जाता है। रूबेन और जेवियर टेरेसा को वापस आने के लिए कहते हैं, मगर वो उनकी बात नहीं मानती और शेल के अंदर जाकर बोट ढूंढने लगी। वहाँ उसे एक इमरजेंसी राफ्ट मिलती है। वो उसे पानी के पास लाकर खोल देती है। उसकी आवाज सुनकर टीरेक्स जाग गया, पर राफ्ट टेरेसा के सामने आ जाती है, जिस वजह से टीरेक्स को उसके बारे में पता नहीं चला और वो साइड में जाकर पानी पीने लगा। रूबेन इजाबेल और जेवियर के साथ राफ्ट के अंदर बैठकर वहां से निकलने लगा, लेकिन टीरेक्स को उनके बारे में पता चल गया था और वो उनका पीछा करने लगता है। वो तेजी से उनके सामने आकर उन्हें राफ्ट से नीचे गिरा देता है। पानी के बहाव की वजह से वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। रूबेन, टेरेसा और जेवियर बचते हुए चट्टानों के पास जाकर रुक गए, मगर उन्हें इजाबेल कहीं दिखाई नहीं देती। वो राफ्ट के नीचे फंसी हुई मदद के लिए चिल्लाने लगी। टीरेक्स राफ्ट को अपने मुंह में पकड़ लेता है। रूबेन इनसे बहुत ही ज्यादा डर गया। उसे लगता है कि इजाबेल जिंदा नहीं बच सकेगी, पर वो गहराई में जाकर बच गई थी और जल्दी से अपने पापा के पास चली जाती है। टीरेक्स उन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन चट्टानों की वजह से वो नदी की दूसरी तरफ नहीं आ सका और गुस्से में वहां से चला जाता है। राफ्ट भी चट्टान के नीचे से निकलकर उनके पास आ गई, जिससे वो सब बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। मार्टिन पानी पीने के लिए रुक जाता है। उसे पानी में एक सोल्जर की नेम प्लेट मिलती है और जब वो ऊपर देखता है तो एक चौपर पेड़ में अटका हुआ था। उसमें एक सोल्जर की लाश भी थी, जिसने अपने हाथ में गन पकड़ी हुई थी। मार्टिन लकड़ी की मदद से गन ले लेता है। आगे जाकर उन्हें टाइटेनोसोरस मिलते हैं। उनकी साइज देखकर सबके होश उड़ गए। हेनरी जिंदगी में पहली बार एक असली डायनासोर को छूकर खुश हो जाता है। जोरा सिरिंज शूट करके टाइनोसोरस का ब्लड सैंपल भी ले लेती है। उन्हें पहाड़ के ऊपर कैंडीजाल कोटलेस भी उड़ते हुए दिखाई दे जाते हैं, इसीलिए वो पहाड़ के ऊपर चले जाते हैं। हेनरी कहता है कि मैंने कैंडीजाल कोटलेस को गुफा के पास मंडराते देखा। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वहाँ उसके अंडे मौजूद होंगे। बेहतर होगा कि हम कैंडीजाल कोटलेस के सैंपल लेने के बजाय एक अंडे से सैंपल इकट्ठा करें। इससे हम खतरे से बच सकेंगे, क्योंकि वो मांसाहारी डायनासोर थे। वो जोरा और क्लार्क के साथ रस्सियों की मदद से उस गुफा में चला जाता है। वो गुफा एक प्राचीन खंडहर की तरह लग रही थी। हेनरी अंडे से सैंपल निकालते हुए जोरा से कहता है कि क्यों ना हम ये सैंपल पार कर जेनिक्स को न देकर बाकी सभी कंपनियों को बांट दें, जिससे सभी कंपनियों के दवा बनाने से किसी के पास इतना पेटेंट नहीं होगा और ये किफायती दामों पर सभी लोगों को मिल जाएगी। तभी कैंडीजाल कोटलेस वहां जाता है। हेनरी ने सैंपल निकाल लिया था और कैंडीजाल कोटलेस से बचने के लिए जोरा से अलग हो जाता है, पर उसके हाथ से सैंपल गिर गया था। ले क्लार्क गुफा के बाहर मौजूद था और वो जानता था कि अगर कैंडीजाल कोटलेस को बाहर नहीं निकाला गया तो हेनरी और जोरा दोनों को मार देगा। इसलिए कैंडीजाल कोटलेस पर हमला करके डंकिन से खुद को ऊपर खींचने के लिए कहता है। डंकिन मार्टिन के साथ मिलकर उसे ऊपर खींचने लगा। हेनरी सैंपल लेने के लिए जाता है, मगर कैंडीजाल कोटलेस के पैर में रस्सी फंस गई थी, जिसकी वजह से वो पहाड़ से नीचे गिरने लगता है। जोरा रस्सी पकड़कर उसे गिरने से बचाती है, लेकिन हेनरी सैंपल लेने के चक्कर में इधर उधर मुंह करने लगा, जिसकी वजह से रस्सी टूट जाती है और हेनरी नीचे गिर गया, पर वो पानी में जाकर गिरता है, जिस वजह से उसे चोट नहीं लगती और रॉकेट की मदद से सैंपल भी उसके पास आ गया। डंकिन मार्टिन के साथ मिलकर क्लार्क को ऊपर खींच रहा था, पर कैंडीजाल कोटलेस उसे निकल जाता है। वो उन दोनों पर भी हमला करने लगा, पर डंकिन
डंकिन को वहाँ खंडर की सीढ़ियाँ मिल गई, जिसकी मदद से दोनों पहाड़ से नीचे हेनरी के पास आ जाते हैं। जोरा भी रस्सी की मदद से वहाँ गई। रूबेन और उसके साथी राफ्ट की मदद से डायनासोर रिसर्च लैब के पास पहुँच जाते हैं। कुछ वक्त बाद जोरा और उसके साथी भी वहाँ गए। जूते के निशान देखकर वो टेरेसा और उसके साथियों को ढूंढने लगती है, लेकिन मार्टिन उन्हें ढूंढकर अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। वो जोरा को वहाँ से चलने के लिए कहता है, जिससे गुस्सा होकर वो उसके हाथ से सैंपल का सूटकेस छीन लेती है। कुछ वक्त ढूंढने के बाद जोरा को टेरेसा और उसके साथी मिल गए। टेरेसा को मार्टिन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो उस पर हमला करने के लिए जाने लगती है, मगर उसके पास गन थी, जिस वजह से डंकिन उसे रोक देता है। पर उसे समझ नहीं आता कि आखिर मार्टिन के पास गन कैसे आ गई, जबकि वो अपने साथ कोई गन नहीं लेकर आए थे। टेरेसा मार्टिन पर उसे पानी में गिराने के आरोप लगाने लगती है, पर वो उसे झूठला देता है। जोरा पूछती है कि अगर ये झूठ बोल रही है तो आखिर तुमने अपने हाथ में गन क्यों पकड़ी हुई है। मार्टिन कहता है कि मैं यहाँ किसी को मारने के लिए नहीं, बल्कि सैंपल इकट्ठा करने के लिए आया हूँ, इसीलिए तुम बस मुझे वो बैग दे दो। वो हथकड़ी की मदद से बैग को अपने हाथ से बांध लेता है ताकि कोई उससे बैग ना छीन सके। अचानक वहाँ डायनासोर्स की आवाजें आने लगी और अचानक लैब की लाइट से चालू हो जाती है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। तभी वहाँ दो म्यूटेड डायनासोर्स आ जाते हैं। उनसे बचने के लिए सब अलग अलग भाग जाते हैं। रूबेन और उसके साथी एक शॉप में छिपे थे, पर एक डायनासोर छत तोड़कर अंदर आ गया। उससे बचने के लिए वो सब अंडरग्राउंड टनल के अंदर चले जाते हैं। मार्टिन एक गाड़ी के नीचे छिप जाता है और जोरा भी उसके पास जाकर छिप गई। डायनासोर उन पर हमला करने के लिए आता है। मार्टिन शूट करके उसे भगाने की कोशिश करता है, पर उसका निशाना चूक रहा था, इसीलिए जोरा उससे गन छीन लेती है। उनकी बहस में डायनासोर बैग पकड़कर मार्टिन को गाड़ी के नीचे से बाहर पटक देता है, जिसकी वजह से हथकड़ी टूट गई, पर उसे कुछ नहीं होता। उसे गाड़ी की चाबी मिल गई थी और वो उसमें बैठकर वहां से भाग जाता है। एक डायनासोर को पता चल गया था कि कोई टनल के अंदर मौजूद है, इसीलिए वो भी अंदर चला गया। जोरा भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। हेनरी और डंकिन एक्सपेरिमेंट एरिया के पास छिपे थे। वहाँ उन्हें डायनासोर की मिक्स ब्रीड मिलती है, जिन्हें देखकर हेनरी को पूरा भरोसा हो जाता है कि उस आइलैंड पर अलग अलग डायनासोर की मिक्स ब्रीडिंग करवाई जाती थी। पर डी-रेक्स के हादसे के बाद सब बंद कर दिया गया। डंकिन को अंडरग्राउंड टनल का मैप मिला और उसे पता चलता है कि टनल के आखिर में एक बोट मौजूद है। तभी उन्हें चॉपर की आवाज सुनाई देती है। डंकिन सबको इकट्ठा करने के लिए चला गया और हेनरी फ्लेयर शूट करके पायलट का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। चॉपर उसकी तरफ आ रहा था, लेकिन तभी डी-रेक्स चॉपर को अपने मुंह से कुचलकर नष्ट कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ एक ब्लास्ट हो गया। डी-रेक्स को देखकर हेनरी और डंकिन के होश उड़ गए। वो दोनों भी अंडरग्राउंड टनल के अंदर चले जाते हैं और डंकिन उन्हें बोट के बारे में बताता है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और डायनासोर उनके पीछे आ गया, लेकिन जोरा भी वहाँ गई थी। वो गन से शूट करके उसे मार देती है। वो सब टनल के आखिर तक पहुँच जाते हैं, पर टनल का दरवाजा बंद था और उसे कंट्रोल पैनल की मदद से खोलना पड़ेगा। उनके ऊपर डायनासोर भी आ चुका था और उनके बार बार कोशिश करने पर भी गेट नहीं खुलता, मगर इजाबेल आसानी से गेट से निकल गई और कंट्रोल पैनल की मदद से उसे खोलने लगती है। अचानक डी-रेक्स वहाँ आ जाता है। उसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर गई, पर फिर भी वो हिम्मत करके गेट अनलॉक कर देती है। उसी वक्त मार्टिन भी गाड़ी लेकर वहाँ आ गया, पर डी-रेक्स ने उसकी गाड़ी रोक दी और वो मार्टिन को पकड़कर खा जाता है। सूटकेस जमीन पर गिर गया था, जोरो उसे ले लेती है। वो बोट को नीचे उतारने की कोशिश कर रहे थे, पर गलती से अलर्ट अलार्म चालू हो जाता है, जिस वजह से डी-रेक्स उनकी तरफ आने लगा। डंकिन ने इजाबेल से वादा किया था कि वो उसके परिवार को कुछ नहीं होने देगा, इसीलिए फ्लेयर जलाकर पानी में चला जाता है, जिससे डी-रेक्स का सारा ध्यान उसकी तरफ चला गया और वो उसका पीछा करने लगता है। मौके का फायदा उठाकर जोरा चेन तोड़कर बोट को पानी में गिरा देती है और सब उसके अंदर बैठ गए। वो डंकिन को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, पर हेनरी उसे भी बोट में बिठा लेता है। डंकिन डी-रेक्स को पेड़ों के बीच लेकर आ गया था और डी-रेक्स जोर जोर से रोर करने लगता है। उसकी आवाज सुनकर सबको लगता है कि वो मर चुका है, पर जोरा अभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो बार बार उसे बुलाने की कोशिश करती है। तभी उन्हें आसमान में एक फ्लेयर दिखाई देती है और वो उसके पास चले गए। डंकिन सही सलामत वहाँ मौजूद था और उसे देखकर सब खुश हो जाते हैं। वो उस आइलैंड से काफी दूर आ चुके थे। जोरा हेनरी से कहती है कि तुम सही कह रहे थे, हम ये दवाई सभी फार्मास्यूटिकल कंपनी को देंगे, जिससे सभी लोगों की मदद होगी। हेनरी को इससे काफी अच्छा लगता है। इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।